बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अब इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी शामिल हो गई है। पार्टी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अपनी विशेष यात्रा निकालेगी, जिसमें खुद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहेंगे। पार्टी ने इस यात्रा का नाम सीमांचल न्याय यात्रा रखा गया है। ये यात्रा 24 सितंबर से किशनगंज के रुई धासा मैदान से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बताया कि सीमांचल न्याय यात्रा किशनगंज से शुरू होकर कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों के कुल 24 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस पूरे अभियान से असदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्टी के बड़े नेता और बिहार प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ओवैसी सभाएं करेगी, लोगों से मिलेंगी और मीटिंग भी करेंगी, ताकि स्थानीय मुद्दों और विकास की दिशा में पार्टी की योजनाओं को साझा किया जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में अच्छी सफलता हासिल की थी। तब उनकी पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में इन 5 विधायकों में से 4 राष्ट्रीय जनता दल में यानी आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी ने कई बार महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए पार्टी ने बयान जारी किया और औपचारिक लेटर भी भेजा। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर जाकर ढोल नगारों के साथ महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन महागठबंधन ने इन सभी कोशिशों को ठंडे तरीके से खारिज कर दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पिछली बार से भी बड़ी सफलता हासिल करेगी। उनका दावा है कि सीमांचल के लोग पार्टी से न्याय और विकास की उम्मीद रख रहे हैं। आदिल हसन ने कहा कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, अब तक किसी ने सीमांचल क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन विकास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि सीमांचल के लोग मुख्यधारा के विकास से जुड़े, हसन ने कहा। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री अहम मानी जा रही है। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें महागठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए थे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। अब इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी का नाम जुड़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआईएमआईएम की सीमांचल न्याय यात्रा से सीमांचल क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि ओवैसी पार्टी क्षेत्रीय मुद्दों और न्याय को लेकर अपने अभियान में लोगों से सीधे संपर्क कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि सीमांचल के लोग न केवल चुनाव में उनका समर्थन दे, बल्कि स्थानीय विकास और न्याय के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाए। एआईएमआईएम का ये कदम महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चुनौती पेश कर सकता है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में व्यस्त है। ओवैसी की पार्टी सीमांचल क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमांचल न्याय यात्रा का असर आगामी चुनाव में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस यात्रा में आयोजित सभाओं, मीटिंग्स और स्थानीय कार्यक्रमों के जरिए एआईएमआईएम अपनी नीतियां और वादों को जनता के सामने रखेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है सीमांचल क्षेत्र के लोगों को न्याय और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि उन्हें महसूस हो सके उनकी समस्याओं को गंभीरता से देखा जा रहा है।